हेलो गाइस, वेलकम टू आई एक्सप्लेन्स चैनल। आज आप लोग फ्रॉम सीरीज के सीजन 1 की एपिसोड नंबर 8 की एक्सप्लेनेशन देखने वाले हो, जिसका टाइटल है ब्रोकन विंडोज ओपन डोर्स। इस एपिसोड को भी जेनिफर लियो ने ही डायरेक्ट किया है। एपिसोड की IMDb रेटिंग है 7.7 आउट ऑफ 10। तो लाइट्स ऑन रख लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। अब इस एपिसोड में बॉयड की बैक स्टोरी छोटे छोटे सीन्स के जरिए दिखाई गई है, पर मैं आप लोगों को एक ही बार में बता देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। तो बॉयड अपनी वाइफ एबी और एलिस के साथ कार में कहीं जा रहा था। यहाँ एबी उसे एक बोट गिफ्ट करती है क्योंकि बॉयड हमेशा से रिटायरमेंट के बाद एक बोट पर एक आम आदमी की जिंदगी गुजारना चाहता था। ये गिफ्ट लेकर बॉयड बहुत खुश होता है। तभी उन्हें सड़क में गिरा हुआ दरख्त नजर आता है और वो लोग उस टाउन में पहुंच जाते हैं जहां फादर खत्री उनकी गाड़ी के सामने अचानक आ जाता है और उन्हें अपने साथ आने का बोलता है। एबी अपनी गन निकाल लेती है। तभी उन्हें दूर से मॉन्स्टर्स की आवाजें आने लगती हैं, तो वो फादर खत्री के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फादर खत्री उन्हें लेकर एक अंडरग्राउंड हाइड आउट में आ गया था। यहाँ पर डोना भी मौजूद थी। फादर बॉयड से कहता है कि वो सुबह होते ही उनके सारे सवालों के जवाब देगा। उन्हें ऊपर लोगों की चीखों की आवाज भी आ रही थी। अगली सुबह जब बॉयड हाइड आउट से बाहर आता है तो लाशों को देखकर उसकी हवा टाइट हो गई थी। सिर्फ उसकी नहीं बल्कि एबी और एलिस की हवा भी टाइट हो गई थी। फादर उन्हें डाइनर में बैठकर बात करने का बोलता है। फादर बॉयड को बताता है कि वो भी बस उतना ही जानता है जितना अब बॉयड ने भी देख लिया है। बॉयड यहाँ प्लान बनाता है और सब लोगों को सामान इकट्ठा करने का बोलता है। उसका प्लान था कि सब लोग रोजाना हाइड आउट बदलेंगे और एक प्लान के मुताबिक चलेंगे ताकि वो एक दूसरे का ख्याल रख सकें और जिंदा रह सकें। बॉयड फादर से कहता है कि अगर वो दिन में जंगल में जाएं तो शायद उन्हें जंगल में खाने पीने की चीजें मिल जाएं। एबी इधर अपने ही ख्यालों में डूबी थी। एलिस जब उससे पूछता है तो वो उसे अपने बचपन का एक ख्वाब सुनाते सुनाते रुक जाती है और अचानक बहाना बनाकर वहाँ से जाने लगती है। अब बॉयड को जंगल में से एक बकरी मिल जाती है और वो फादर को बताता है कि उसे कुछ आदमी चाहिए जो बान में जानवरों को पाल सके, क्योंकि जंगल में बॉयड को मुर्गियां भी नजर आई थी। अब यहाँ एलिस आता है और बॉयड से बात करने लगता है। एलिस बॉयड से कहता है कि उसकी माँ बहुत परेशान है और वो कभी कभी अजीब सी हरकतें करती है और उसे बॉयड की बहुत सख्त जरूरत है। लेकिन बॉयड उसकी बातों पर कुछ खास ध्यान नहीं देता और रात को बात करने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। बॉयड जंगल में निशान लगाता आगे बढ़ रहा था ताकि वो वापसी का रास्ता न भूले। उसे वहाँ एक डॉग नजर आता है। बॉयड डॉग के पास आता है, लेकिन जंगल में से कुछ आवाज आती है जिससे डर कर डॉग वहाँ से भाग जाता है और बॉयड भी उस डॉग के पीछे भागने लगता है। लेकिन डॉग काफी तेज था। बॉयड डॉग को खो देता है और खुद भी वापसी का रास्ता भूल जाता है। अब वो जंगल में खो गया था और जल्द अंधेरा हो जाता है। बॉयड अभी जंगल में ही था कि उसे किसी क्रिएचर की आवाज आने लगती है। वो अपनी गन निकाल लेता है और इधर उधर देखने लगता है। यूं ही भटकते हुए वो झाड़ियों के अंदर गिर जाता है। अब वहाँ मॉन्स्टर्स आते हैं, लेकिन वो बॉयड को कुछ नहीं कहते और चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। बॉयड को यहाँ पर निशान बने हुए कुछ पत्थर मिलते हैं और ये वही तलिस्मान्स हैं जो टाउन के लोग दरवाजों पर टांगते हैं। बॉयड रात वहीं गुजारता है और अगली सुबह सारे तलिस्मान लेकर टाउन की तरफ जाने लगता है। टाउन के करीब आते ही उसे गन शॉट सुनाई देता है और वो टाउन की तरफ भागने लगता है। टाउन में एबी एक एक करके सबको शूट कर रही थी। एबी के सामने अब डोना आती है और वो उससे पूछती है कि वो ये सब क्यों कर रही है। तो एबी कहती है कि ये सब एक ख्वाब है और घर लौटने का एक ही तरीका है कि वो लोग जाग जाएं और ख्वाब में अगर कोई मरता है तो वो हकीकत में जाग जाता है। बॉयड एबी को रोकने की कोशिश करता है, पर एबी समझती है कि बॉयड मर चुका है, क्योंकि जंगल में रात को मॉन्स्टर से बचना नामुमकिन है और ये असली बॉयड नहीं है। अब यहाँ एलिस आता है और एबी एलिस पर गन पॉइंट करती है, लेकिन इससे पहले कि वो एलिस को शूट करे, बॉयड एबी को शूट कर देता है। और दोस्तों, ये थी बॉयड की बैक स्टोरी जो इस एपिसोड में दिखाई गई है। और अब हम प्रेजेंट टाइम की स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। बॉयड अपना बैग पैक कर रहा था, तभी स्टेशन में कैनी आता है और बॉयड को बताता है कि कॉलोनी हाउस के लोग अब टाउन के लोगों के साथ रहेंगे और बॉयड को लोगों से बात करनी चाहिए। बॉयड कैनी से कहता है कि अब वो शेरिफ बनने वाला है तो अपने फैसले खुद करे। ये कहकर बॉयड स्टेशन से चला जाता है और चर्च की बेसमेंट में जाता है।
है और सैरा को बाहर आने का बोलता है। अब यहाँ पर एपिसोड का इंट्रो आता है। इंट्रो के बाद हम देखते हैं कि बॉयड सारा को जंगल में लेकर आ गया था। सारा फादर खत्री के बारे में पूछती है तो बॉयड बताता है कि वो मारे गए और कॉलोनी हाउस पर अटैक हुआ था। सारा ये सुनकर रोने लगती है तो बॉयड उसे साफ साफ बता देता है कि वो सिर्फ फादर खत्री की वजह से जिंदा है। जैसे ही वो खुद को बेकार साबित करेगी बॉयड उसे फौरन ही मार देगा। कैनी कॉलोनी हाउस के कुछ लोगों को लेकर अपने घर आया था, जिस पर जेड चिढ़ जाता है। वो उनसे विक्टर के बारे में पूछने लगता है तो क्लैरा उसे बताती है कि उसने विक्टर और जूली को जंगल में जाते हुए देखा था। जूली जिम और टैबिथा के पास बैठी थी और पार्टी का किस्सा सुना रही थी। वो विक्टर के बारे में बताती है कि विक्टर ने उसे एक खोखले ट्री में धक्का दे दिया और जैसे ही जूली ट्री के अंदर गई अगले ही सेकंड वो एक रूट सेलर के बड़े से कैबिनेट में थी। ईथन समझ जाता है कि जूली फारवे ट्री में गई थी। वो विक्टर को ढूंढने का बोलता है। जूली का यहाँ पर पूरी तरह मेंटल ब्रेकडाउन हो गया था और वो रोने लगती है। तभी अचानक वहाँ जेड आता है और जूली से विक्टर का पूछने लगता है। यहाँ जिम उसे धकेल कर घर से बाहर आता है और कहता है कि जेड को जूली से दूर रहना चाहिए। जिम उसे रेडियो के बारे में बताता है। जिम कहता है कि अगर कॉलोनी हाउस की छत पर एक रेडियो टावर बनाए तो शायद वो सिग्नल भेज सकते हैं। वो दोनों अब डोना के पास आ जाते हैं और डोना से कॉलोनी हाउस की छत पर रेडियो टावर बनाने की परमिशन मांगते हैं। डोना मान जाती है। जंगल में बॉयड सारा को एक कैबिन में बिठाकर वापस टाउन जाने लगता है क्योंकि आगे जाने से पहले उसे टाउन में कुछ काम था। वो सारा को बांधना चाहता था पर सारा उसे यकीन दिलाती है कि वो नहीं भागेगी। जूली बेसमेंट में बैठी थी। वो अभी तक कॉलोनी हाउस अटैक के सदमे में थी। जूली टैबिथा से पूछती है कि वो और जिम डाइवोर्स क्यों लेने वाले हैं, क्या जूली ने कुछ गलत किया है? तो टैबिथा उसे बताती है कि उसने कुछ गलत नहीं किया और वो दोनों खुद को थॉमस की मौत का जिम्मेदार मानते थे। जब भी टैबिथा जिम को देखती थी तो उसे थॉमस की मौत याद आती थी, इसीलिए वो डाइवोर्स लेना चाहते थे। बॉयड टाउन में आता है और देखता है कि लोग डाइनर में जबरदस्ती घुसकर राशन लूटने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि कॉलोनी हाउस के लोग अब टाउन में रहने लगे थे, इसीलिए टाउन के लोग गुस्से में थे। बॉयड लोगों को समझाकर वापस घरों में भेज देता है, ये कहकर के वो कोई रास्ता निकालेगा। अब बॉयड में जंगल में जाना तब तक कैंसिल कर दिया था जब तक यहाँ हालात वापस स्टेबल नहीं हो जाते। लेकिन कैनी यहाँ बॉयड को अच्छा खासा लेक्चर देता है और उससे कहता है कि बाहर जाने का रास्ता ढूंढना बहुत जरूरी है क्योंकि टाउन में कोई भी महफूज नहीं है और बॉयड को ये करना ही होगा। अब हम बॉयड को देखते हैं जो क्लिनिक में एलिस को बताने आया था कि वो जंगल में जा रहा है। एलिस गुस्से में कहता है कि क्या वो पिछली बार का हादसा भूल गए? बॉयड बस एलिस से आखिरी बार बात करने आया था क्योंकि वो नहीं जानता कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। वो एलिस से अपने दिल की बात कहकर क्लिनिक से बाहर आ जाता है। बॉयड डोना से भी थैंक यू बोलता है। डोना बॉयड से कहती है कि वो बस बॉयड को जिंदा वापस आते हुए देखना चाहती है क्योंकि अगर बॉयड मर गया तो वो बहस किसके साथ करेगी। बॉयड उसे गुड बाय बोलता है और वहाँ से चला जाता है। फातिमा एलिस को समझाने लगती है कि गुजरी बातों को भूल जाना चाहिए और जो भी उसकी माँ के साथ हुआ उसमें बॉयड की कोई गलती नहीं थी। वो कहती है कि अगर एलिस अभी बॉयड से जाकर नहीं मिला तो जिंदगी भर पछताता रहेगा। अब बॉयड सामान लेकर जंगल के कैबिन के पास आता है, तभी वहाँ एलिस आ जाता है। वो बॉयड से माफी मांगता है कि वो बेकार में ही बॉयड से नाराज रहा और एबी ने जो भी किया उसमें बॉयड की कोई गलती नहीं। अब यहाँ एलिस सारा को देख लेता है और भड़क जाता है, लेकिन बॉयड उसे समझाता है कि उसे सारा की जरूरत है और वो किसी को सारा के बारे में ना बताए। एलिस मान जाता है। कैनी सब लोगों को शेरिफ बॉयड के बारे में बताता है कि वो जंगल में बाहर जाने का रास्ता ढूंढने गए हैं। डोना कहती है कि कॉलोनी हाउस की मरम्मत की जाएगी। यहाँ जिम लोगों से रेडियो टावर बनाने के लिए भी हेल्प मांगता है और सब लोग कॉलोनी हाउस की मरम्मत और रेडियो टावर बनाने में लग जाते हैं। बॉयड जंगल में सारा के साथ निकल जाता है और एपिसोड यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये एपिसोड पूरी तरह से शेरिफ बॉयड पर फोकस करता है। हमने देखा कि कैसे शेरिफ बॉयड इस टाउन में पहुंचा और एलिस इस वजह से बॉयड से नाराज रहता था कि बॉयड ने एबी को मारा था। एबी को यहाँ सब ख्वाब लग रहा था। उसे लगता था कि अगर वो ख्वाब में मर जाएंगे तो हकीकत में वो उठ जाएंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि उसे इस इल्यूजन में इसी जगह ने डाला हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो आवाजें सारा को आती हैं एबी की इल्यूजन के पीछे भी उन्हीं आवाजों का हाथ हो। उम्मीद है सीरीज में आगे हमें इसका जवाब मिलेगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं आपसे मिलूंगा अगली एपिसोड की एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।